हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है 40 गुणे 10 और माइनस दिया गया है 10 और मल्टी गुणे 1/5 दिया गया है और फिर भग्गा दिया गया है 1/5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, 40 का 10 में गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 400 और माइनस 10 लिख लीजिए और गुणे 1/5 है ना, तो लिखिए 1/5 और ये भाग है ना, तो भाग किस में बदल जाएगा? गुणा में बदल जाएगा। अब 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा। 5 से ये 5 कट जाएगा तो कितना हमको मिल गया? 400 और माइनस 10 एकन्ने 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 390। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 390 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना 30 गुणे 10 माइनस 15 गुणे 1/7 भगा 1/7। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 30 गुणे 10 ऐसे लिख लेंगे और माइनस 15 है लिख लीजिए और गुणे 1/7 लिखिए और भग्गा दिया हुआ है 1/7। बोर्ड मास का रूल लगा दीजिए, 30 में 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 30 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 और माइनस 15 लिखिए और उसके बाद लिखिए ना यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/7 और जैसे ही इस 1/7 को गुणा में बदलेंगे ये क्या हो जाएगा? 7/1 हो जाएगा। देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो 300 और माइनस कितना आ गया आपका? 300 माइनस 15 आ गया और 300 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 285। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही है। अगला प्रश्न है 20 भग्गा 1/7 गुणे 0.5 प्लस 20 बराबर क्या आएगा? लिख लीजिए 20 और भग्गा 1/7 दिया गया है और मल्टीप्लाई 0.5 लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। इसको देखेंगे ना तो इसको हम सबसे पहले भाग को ही सॉल्व किया जाता है, तो भाग को गुणा में बदलेंगे तो 7/1 आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है ना, तो 0.5 को हम क्या लिख लेना, ऐसा कीजिए इसको लिख लीजिए 5/10 लिख लीजिए, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। और प्लस 20 दिया हुआ है तो 20 लिख लीजिए। अब देखिए ये मल्टीप्लाई सब ये तीनों मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट दीजिए। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 पचे 70, यानी कितना आ गया ये 70 और प्लस कितना है तो 20 है, तो 20 लिख लीजिए इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 90 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। ये दिया गया है ना 24 भग्गा 2/3 गुणे 0.5 प्लस 19। देखिए 24 दिया हुआ है और भग्गा 2/3 दिया हुआ है, 2/3 गुणे 0.5 दे रहा है और प्लस 19 दे रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे 24 और भग्गा को हम क्या करेंगे? गुणा में बदलेंगे, तुरंत आगे का नंबर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ये। और गुणे 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अब प्लस 19 दिया हुआ है तो 19 लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 5 से काटिएगा ना तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 से काटिएगा ना तो ये 12 बार में कट जाएगा और फिर इस 2 से काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया ये? 6 गुणे 3 और प्लस 19 आ गया, 19 लिख सकते हैं। 6 3 कितना हो जाएगा? तो 6 3 यहाँ पे देखेंगे तो ये 18 हो जाएगा और प्लस 19 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा ये? तो 9 और 8, 8 8 16 1 17, 1 1 2 1 3, 37 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है यदि संख्या 5 4 6 2 स्टार 7 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का मान बताओ। यहाँ पे दिया गया है ना 5 है, 4 है, 6 है और 2 है और उसके बाद यहाँ पे स्टार दे दिया हुआ है और 7 दे दिया। इसको कह रहा है कि 9 से विभाज्यता बताइए, 9 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए आपको करना क्या है ना, जोड़ जोड़ के देखना है कि 9 आ रहा है क्या। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी ये दोनों कट गया। यहाँ पे देखिए 7 और 2 मिलकर के 9 हो जाएगा, 9 होगा ना ये, तो ये भी कट गया। अब देखिए बचा है 6, तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी स्टार की जगह पे अगर में 3 रहता तो हो जाता ना। तो यानी कि स्टार की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? स्टार की जगह पे हमको 3 रखना पड़ेगा। तो 6 और 3 मिलकर के क्या हो जाता? 9 हो जाता। तो इस तरह से स्टार जो है 3 के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है।
इस प्रश्न में दिया गया है यदि संख्या 7 2 6 2 स्टार 7 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का मान बताइए। देखिए यहाँ पे दे रहा है ना 7 है, 2 है, 6 है, 2 है, स्टार बनाया हुआ है, फिर 7 है। अब देखिए यहाँ पे ये 7 और 2 मिलकर के कितना बन गया, 9 बन गया। फिर यहाँ पे 7 और 2 मिलकर के कितना बन गया, 9 बन गया। तो बचा क्या, 6 बचा और स्टार बचा, यानी इन दोनों को मिला करके हमको कितना करना है, 9 करना है। तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 जोड़ेंगे, यानी स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, स्टार की जगह पे इसमें भी 3 होना चाहिए, यानी स्टार की जगह पे 3 हो जाएगा। तो ये संख्या जो है पूरी तरह से 9 से विभाज्य हो जाएगी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे स्टार में रखने पर संख्या 5 4 7 2 स्टार 2 3 पूरी तरह 9 से विभाजित हो। देखिए दिया हुआ है ना 5 4 7 और उसके बाद स्टार बनाया हुआ है, फिर दिया हुआ है 2 और 3। यहाँ पे नंबरों को जोड़िए जिससे कि दोनों नंबरों का सम 9 आ जाए। तो 5 और 4 9 बन गया, यहाँ पे 7 और 2 ये भी 9 बन गया आपका। तो बचा स्टार और 3, इनको भी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा। तो यानी कि स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, स्टार की जगह पे इसमें 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 6। तो 3 में 6 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी स्टार जो होगा किसके द्वारा हटा दिया जाएगा, 6 के द्वारा। स्टार की जगह पे 6 रखने पे ना ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना एक हीरे के मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसा ही एक हीरा टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। यदि टूटने के कारण नुकसान 26,000 रुपया है तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। देखिए मान लीजिए कि टूटा हुआ है ना तो 2:3:4 के रूप में टूटा हुआ है, 2:3:4। तो शुरू में कितना होगा, 3 2 5 5 4 9, यानी कि 9 भाग होगा। और 9 भाग जो है 2 भाग 3 भाग और 4 भाग के रूप में टूट गया है। अब कह रहा है ना कि इसका मूल्य जो होगा ना, मूल्य जो होगा वर्ग के रूप में होगा। अगर में 2 है तो इसका मूल्य होगा 4 यूनिट, और अगर में 3 है तो इसका मूल्य होगा 9 यूनिट, और 4 है तो इसका मूल्य होगा कितना, 4 चौको 16 यूनिट, सॉरी ये नहीं है 16 यूनिट हो जाएगा। तो अब देखेंगे 9 9 81, शुरू में इसका मूल्य कितना था तो 81 था, यही तो होगा, यानी कि शुरू में मूल्य इसका 81 होना चाहिए। और अब जो नया मूल्य है 4:9:16 के रूप में होगा, क्योंकि वर्ग के रूप में बढ़ रहा है। तो अब देखेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे ये 81 है और इन सब का सम कितना आएगा, तो 16 9 25 और 4 29 आ जाएगा, यानी कि ये 29 यूनिट हो जाएगा और ये 81 यूनिट। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये 81 है और इसका वैल्यू आया है 29, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 9 10 11 2 7 में से 2 गया 5, 52 का अंतर है। लेकिन ये 52 का अंतर जो है ना 26,000 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि मूल्य में 26,000 का नुकसान हो गया। तो पहले 81 था मूल्य, अब 29 सब मिला करके हो रहा है, तो 52 का अंतर दिख रहा है जो 26,000 के बराबर है। 26,000, 26 दूनी 52 लिख लीजिए, 26 से करने 26 और 2 पचे 10 लिख लीजिए, तो एक बराबर कितना आ गया, 500 आ गया। अब देखेंगे ना तो हीरे का मूल्य कितना है, शुरू में हीरे का मूल्य कितना था, 81 था ना, तो 81 बराबर कितना हो जाएगा, तो 81 गुणे एक का वैल्यू क्या है 500 आया है, तो 500 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा हमको, 10 20 5 करने 5 और 5 बटे 40, 40,500 रुपया जो है हीरे का वास्तविक मूल्य था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के आय एवं व्यय का अनुपात 9:2 है। आय में 12% की वृद्धि हो तो खर्च में 5% की वृद्धि होगी। बचत में आय प्रतिशत अंतर की गणना कीजिए। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो देखिए एक व्यक्ति के आय एवं व्यय का अनुपात 9:2 है। यहाँ पे लिख लीजिए आय, यहाँ पे लिख लीजिए आय, यहाँ पे लिख लीजिए आय बराबर क्या होता है, व्यय, व्यय और प्लस व्यय प्लस बचत होता है, यही तो होगा ना। आय जितना होगा उसमें से कुछ खर्च किया जाएगा और कुछ बचत किया जाएगा, तो आय बराबर खर्च व्यय को कहते हैं। तो आय कितना है 9 है, अब व्यय कितना है, तो व्यय कह रहा है कि 2 है, तो बचत कितना होगा, 9 रुपया कमा रहा है 2 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो बचत हो जाएगा 7 रुपये का, यही तो होगा ना।
अब देखेंगे ना तो कह रहा है आय में कितना बढ़ गया, तो 12% की वृद्धि हो गई। तो बचत में कितना, सॉरी व्यय में, खर्च में कितना वृद्धि हो गया, तो 5% का। 12% का यहाँ वृद्धि, 5% का, तो इसमें कितना का वृद्धि होगा, तो मान लीजिए कि ए, यहाँ पे इसको मत करिएगा कि 12 - 5 = 7, ए लिख लीजिएगा। अब देखेंगे ना ध्यान से यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। 12 नवा 108, 108 और 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और प्लस 7 ए हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 10 इधर ला करके माइनस कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 98 = 7 ए आएगा। तो ए बराबर हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे इसमें, तो 98 / 7, 7 से भाग देंगे कितना आ गया, 7 × 7, 7 चौको 28, यानी 14% का अंतर आएगा। बचत में 14% का अंतर हमको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला में कहा गया है ना, एक व्यक्ति के आय एवं व्यय का अनुपात 7:5 है। आय में 15% की वृद्धि हो तो खर्च में 12% वृद्धि होगी। बचत में आय प्रतिशत अंतर की गणना कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति के आय में और व्यय में, आय लिख लीजिए यहाँ पे, तो आय बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो आय बराबर होगा ना, आय बराबर हो जाएगा आपका व्यय प्लस बचत, यही तो होगा ना, व्यय प्लस बचत, यानी कि व्यय और बचत मिलकर के ही आय बनेगा। जितना कमाएगा उसमें से कुछ खर्च करेगा, उसमें से कुछ बचत करेगा। अब ये कह रहा है कि आय जो है 7 रेशियो और व्यय का अनुपात 5 है, तो बचत कितना होगा, 7 कमा रहा है, 5 खर्च कर दे रहा है, तो 2 ही तो बचत होगा ना। तो इस तरह से 2 बचत हो गया। अब इसमें 15% की वृद्धि हुई, 15% आय में, तो व्यय कितना बढ़ गया, व्यय कितना बढ़ गया, 12% बढ़ गया। तो अब कह रहा है कि बचत में कितना अंतर होगा, तो मान लीजिए कि बचत जो है ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे ना, तो सॉल्व कर लेंगे। 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, तो 15 × 7 = 105, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। 12 × 5 = 60, ऐसे हो जाएगा। अब प्लस 2a ही तो होगा ना, 2a। अब 60 को इधर ले जाकर के माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 45 से तो आएगा ना। अब बराबर ये हो जाएगा आपका 2a, यानी 2a बराबर आपको कितना मिल गया, तो 2a बराबर मिला आपको 45। तो a का वैल्यू निकालना है हमको कि बचत कितना, मतलब अब बचत कितना हो गया है, तो 45 / 2 कर दीजिएगा। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 22.5% का क्या हो जाएगा, बचत में हमको अंतर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही है। अगला प्रश्न है, 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे ना, तो आप प्रथम गुणज लिखिए 9 होगा, और अंतिम 20 गुणज कह रहा है तो 20 से 9 में मल्टीप्लाई करिए, 2 × 9 = 18, यानी अंतिम गुणज जो होगा 180 होगा। औसत निकालने को जब भी कहे ना इस तरह के प्रश्न में, तो 2 से भाग दे दीजिए, बस इतना करना है। 180 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। 189 में हमको क्या करना है, 2 से काट देना है, भाग दे देना है। 2 × 9 = 18, 2 चौको 8 और 2 × 5 = 10, यानी 94.5 जो है 9 के प्रथम 20 गुणजों का औसत है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न जो है ना, 12 व्यक्तियों का औसत वजन 3 केजी बढ़ जाता है जब 40 केजी के व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन देना दोस्तों, देखिए 40 केजी के वजन के व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है नए व्यक्ति से, तो उससे क्या हो गया, 3 केजी सभी व्यक्तियों का वजन बढ़ गया है। यानी 40 केजी के साथ तो वो व्यक्ति आया है, लेकिन साथ ही साथ उसका वजन ज़्यादा होने की वजह से कि औसत जो है बढ़ रहा है। तो औसत बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3 केजी बढ़ रहा है ना। तो हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन को लगाने का सीधा सीधा ट्रिक है, जितने व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है तो उसमें कितना वजन बढ़ रहा है औसत, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद जितना केजी का व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर रहा है उसके वजन को हम जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा, 12 × 36 और प्लस 40, बस ऐसे कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 76 केजी, यानी प्रतिस्थापित करने वाले व्यक्ति का वजन, यानी नए आए व्यक्ति का वजन कितना है, 76 केजी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक फल विक्रेता 12 संतरे ₹1 के भाव से बेचकर 10% का नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे ₹1 में कितने संतरे बेचने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ना तो हम लिख लेंगे 12 संतरे हैं
और 10% का नुकसान उठाता है। तो 100 मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा, 10% का नुकसान उठाया तो कितना हो गया, 90 हो गया। और बटा नीचे लिखना है रुपया को, कितने में खरीदा है तो 1 रुपया में खरीदा है, तो हम लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू। अब कह रहा है ना, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने संतरे बेचे, तो मान लीजिए n संतरे बेचे, 20% लाभ, तो 120 हो जाएगा। और कितने रुपए में, तो 1 रुपए में, ऐसे कहा गया है प्रश्न में। 120 यहां से नीचे आ जाएगा, तो 12 गुणे 90 और बटा 120, ऐसे लिख लेंगे 120 इज इक्वल टू n। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा ना, 12 से 12 कट जाएगा, n बराबर कितना आ गया 9, यानी कि उसको 1 रुपए के 9 संतरे अगर मैं बेचेगा तो उसको 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ना सही है। अगला प्रश्न है ना, 6 रुपए के 5 कलम बेचने पर 10% का लाभ होता है, 20% हानि पर कितनी कलमें बेची जानी चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है 5 कलम है, 5 कलम, कलमों की संख्या 5 है, 10% का लाभ होता है 110, और रुपया को कभी भी नीचे लिखना है कितने रुपए में, तो 6 रुपए में, बराबर। अब देखिए कह रहा है कितनी कलमें बेची जानी चाहिए, n कलम बेची जानी चाहिए, कितने प्रतिशत लाभ, हानि पर तो 20%, यानी कि ये हो जाएगा 80, और बटा कह रहा है कितने रुपए में, तो रुपया बराबर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे रुपया आप मान लीजिए x मान लेंगे, यानी x रुपया में n कलम बेचने पर 20% की हानि होगी, ऐसे लिख लेंगे। अब ये 80 इधर आ जाएगा, तो 80 को इधर लाइए, 5 गुणे 110 और बटा कितना है 6 गुणे 80 कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, n नंबर ऑफ कलम और x, यानी कि कितनी कलम बेचे जाने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, अब तो कुछ कट नहीं रहा है ना, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 11 5 55 और 6 8 48, यानी कि क्या हो जाएगा ये 48 रुपए में, रुपया 48 में कितनी कलमें, 48 में कितना, 48 के कितने कलम बेचे जाने चाहिए, 55 कलम बेचे जाने चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ पेन्स और रुपया, ये रुपया हो गया, 55 पेन 48 रुपए में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, 20% का हानि होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, तो 48 के 55 पेन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई 10 मीटर है एवं इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया हुआ है। अब हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयताकार खेत किस तरह होता है, तो आयताकार खेत एक बना लेंगे इस तरह से, ये रहा आयताकार खेत जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर ना हो, उस तरह के खेत को हम आयताकार खेत कर सकते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हो। अब देखेंगे ना, तो ये चौड़ाई है, छोटा वाला भुजा जो होता है चौड़ाई और बड़ी वाली भुजा लंबाई, ये कह रहा है ये 10 मीटर है, ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे ये कहा गया ये विकर्ण है, इस तरह से विकर्ण मिलेगा, ये 26 मीटर है, तो 26 मीटर हम लिख लेंगे इसको, और इसको मान लेंगे ना लंबाई को x मान लेंगे। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये विकर्ण हो गया, इस तरह से क्वेश्चन में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 24, 27 और 2 दूनी 4 और 1 5 6, 676 मिल जाएगा, माइनस ये 100 आ जाएगा। तो x बराबर हमको कितना देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो x बराबर हमको देखने को मिलेगा 576 रूट में मिलेगा, और 576 का रूट निकालेंगे ना, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 24 मीटर आ जाएगा, इतना ही तो आएगा ना। अब आगे इसको प्रोसेस करेंगे, हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितना है, तो लंबाई है आपका 24 मीटर और चौड़ाई कितना देखने को मिल रहा है 10 मीटर, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, खेत का पूरा क्षेत्रफल हो गया आयताकार खेत का। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सही है।